हेलो दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह सूचकांक प्रतिवर्ष एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में लगातार नॉर्वे पहले स्थान पर रहा है। भारत की रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में आंशिक सुधार बदलाव देखा गया है। इस ये ऑप्शंस है आपके। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। पहला कथन क्यों गलत है? कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, विदाउट बॉर्डर्स। 2026 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 157। हैप्पी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? 16। कौन जारी करता है? UNHDSN। याद रखना है आपको, फिनलैंड लगातार 9वें वर्ष से शीर्ष पर बना हुआ है। किसमें? हैप्पी इंडेक्स में। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। भारत के 8 प्रमुख उद्योगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है? 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में सर्वाधिक भारांश विद्युत उत्पादन का है। दूसरा कथन कह रहा है, इस 8 कोर सेक्टर का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कुल भारांश 40% से अधिक है। और तीसरा कथन कह रहा है, सबसे न्यूनतम भारांश उर्वरक क्षेत्र का है। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, क्योंकि सर्वाधिक भारांश किसका है? रिफाइनरी का। ओके। 8 कोर सेक्टर्स कौन से हैं? CCC फ्रेंड्स। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। स्टील, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिक, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, कोल, क्रूड ऑयल एंड सीमेंट। इसके भारांश कितना कितना है? भारांश में रैंकिंग कौन कौन सी है? 4, 5, 7, 8, 1, 2, 6, 3। आपको पता चल जाएगा कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है। इसमें दिया गया है सर्वाधिक भारांश रिफाइनरी का है। कितना है? 28.04%। एंड न्यूनतम भारांश किसका है? फर्टिलाइजर का। कितना है? 2.63%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस वैश्विक संगठन ने ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट जारी की है? यूएनएफ ने, UNFCCC ने, वर्ल्ड बैंक ने या क्योटो प्रोटोकॉल सचिवालय ने? आपका आंसर हो जाएगा यूएनएफ। यूएनएफ की स्थापना कब होती है? 5 जून 1972। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी में। नैरोबी केन्या में। कुछ इसकी रिपोर्ट्स देख लेते हैं प्रमुख। फ्रंटियर रिपोर्ट जारी करता है ये, जो पर्यावरण खतरों से संबंधित है। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट जारी करता है। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट जारी करता है। कौन जारी करता है? यूनेप। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत किस राज्य में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर भोरम देव कॉरिडोर विकास परियोजना शुरू की जा रही है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या झारखंड। इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। स्वदेश दर्शन योजना 1.0 कब शुरू की गई थी? 2014-15 में। एम क्या था इसका? देश में थीम बेस्ड पर्यटन सर्किट का एकीकृत विकास। थीम कैसी थी? 15 थीम थी, जैसे बौद्ध सर्किट, तटीय सर्किट, इको सर्किट या हिमालयन सर्किट। इसी तरह की थीम थी। नया 2.0 शुरू किया गया है। इसमें नया क्या है कि यह है परियोजना
परियोजना केंद्रित से बदलकर गंतव्य केंद्रित हो गया है। गंतव्य केंद्रित हो गया है। केंद्रित हो गया है। वोकल फॉर लोकल विजन पर काम करेगा। ओके दोस्तों, 5th क्वेश्चन पे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मई में जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 को लेकर दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका क्या कह रहा है? सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रॉमा केयर यानी दुर्घटना के समय आपातकालीन चिकित्सा तक पहुंच को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना है। दूसरा कथन कह रहा है, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय सीमाओं का हवाला देकर राज्य सरकारें दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित चिकित्सा देने से इनकार नहीं कर सकती। कौन सा कथन सही है? पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं? इनमें से इसका आंसर हो जाएगा दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं। ये केस था सेव लाइफ फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एक और आदेश दिया गया है गुड समैरिटन का आदेश देती है माननीय सुप्रीम कोर्ट। गुड समैरिटन क्या है कि दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले आम नागरिकों को जो कानूनी पूछताछ से बचाने के लिए एक सुव्यवस्थित निवारण तंत्र स्थापित करने का आदेश दिया है। किसने दिया है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। देखते हैं 6th क्वेश्चन। भारत और जापान के संयुक्त अंतरिक्ष मिशन लूपेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लूपेक्स का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के विषुवतीय क्षेत्र में लैंडिंग तकनीकी का परीक्षण करना है। दूसरा कथन कह रहा है, इस मिशन में रोवर विकसित करने की जिम्मेदारी किसकी है? जाक्सा की है और लैंडर इसरो द्वारा बनाया जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं ये। अच्छा, टिक लगा हुआ है, कोई बात नहीं, दोनों कथन बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। नहीं सॉरी, दोनों कथन नहीं, इसमें केवल दूसरा कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन बिल्कुल सही है क्योंकि ये चंद्रमा के विषुवतीय नहीं दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। लूपेक्स का फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में लैंडिंग है इसकी, और लूपेक्स का 2027-28 में लॉन्च प्रस्तावित है। H3 रॉकेट का प्रयोग किया जाएगा, इसमें नए रॉकेट का प्रयोग किया जाएगा। मिशन की अवधि कितनी रहेगी लूपेक्स की 100 दिन, लगभग 3.5 महीने। देखते हैं 7th क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक शहर को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है? झांसी का किला, सारनाथ का चैत्य, मिर्जापुर के रॉक आर्ट्स और अयोध्या के ऐतिहासिक घाट। इसका आंसर हो जाएगा मिर्जापुर के रॉक आर्ट्स। आपको याद रखना है सोनभद्र का जो सलखन फॉसिल पार्क है उसको भी अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। 8th क्वेश्चन देखते हैं। सिप्री की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, चौथा स्थान है, 5वां स्थान है या 6वां स्थान है? आपका आंसर हो जाएगा 5th स्थान है। कितना खर्च करता है भारत सैन्य खर्च? 92.18 बिलियन डॉलर। ठीक है, जो जीडीपी का कितना है? 2.3%। शीर्ष सैन्य खर्च करने वाले देश कौन से हैं? यूएस है, फिर चाइना है, फिर रसिया है और फिर जर्मनी है और 5वें नंबर पे कौन है? भारत है। यूएस कितना खर्च करता है? 954 बिलियन डॉलर। सिप्री रिपोर्ट
कौन जारी करता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी याद रखिएगा, स्वीडन में है। देखते हैं 9th क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के हालिया विकास कार्यों और निर्णयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उत्तर प्रदेश सरकार के बुंदेलखंड क्षेत्र में राज्य का पहला और सबसे बड़ा अल्ट्रा सोलर रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित किया जा रहा है। दूसरा कथन कह रहा है केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले को राज्य के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित करने को मंजूरी दी गई है। आपके ऑप्शन हैं ये, आपका आंसर हो जाएगा केवल पहला कथन, क्योंकि चित्रकूट जिला नहीं है यहाँ पे कौन है? गोरखपुर और वाराणसी। गोरखपुर और वाराणसी में विकसित करने की मंजूरी दी गई है। 10th क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला क्वांटम संचार उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? भारत ने, चीन ने, अमेरिका ने या जापान ने? इसका आंसर हो जाएगा चाइना। भारत का एक राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है जिसकी अवधि 2023-24 में लॉन्च किया गया था। 2030-31 तक की अवधि रखी गई है, 8 वर्षों के लिए। याद रखना है आपको, 8 वर्षों के लिए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट आपका आज का होमवर्क है। मई में आयोजित ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला है? भारत को 63वां, 67वां, 71 या 76? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ। जय हिंद एंड सत्यमेव जयते।